जय हिंद फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभिनंदन बंधन। बीएड प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम जोरों शोरों पे है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार भर चुके हैं, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम बस जल्द ही होने वाला है। और मैं आपको बताते चलूँ सर कि खंड ब आज भाषा हिंदी की हम जिक्र करेंगे। इससे पहले जीके जीएस मॉक टेस्ट हम आपको ला रहे हैं, और ये कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी इंक्लूड किए गए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं जिक्र करता हूँ हिंदी के 50 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, 51वां नंबर का है। स वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु का है। स किसका है? तालु, आप जानते हैं। 52वां क्वेश्चन, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तो पगड़ी कौन सा शब्द है? देशा शब्द है। आगे, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? तो आप लोग जानते हैं आप बीती में जो है कि तत्पुरुष समास है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है, किसमें नहीं लगा? ओढ़ना में नहीं लगा। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है? तो भूतकाल में है। अगर कोई गलत होगा तो आप कमेंट करिएगा। अपादान कारक का प्रसर्ग है, तो इसमें से अलग होना है, यानी कि 56वां का बी मेरे हिसाब से लग रहा है। ठीक है सर। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है। आगे 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बी वाला सही है। 59वां देखिए, अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो इक प्रत्यय। 59वां का अगर देखा जाए तो 59वां का बी, बल्कि आ प्रत्यय का, अनुजा होता है ना, अनुज का अनुजा, तो आ प्रत्यय। ठीक है सर। अगला, इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय जीत होगा, यानी कि 60वां का बी सही है। 60वां का कौन सा सही है? बी सही है। 61वां, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगे, गय धन अक, यानी डी। पाठशाला शब्द है यौगिक है। पाठशाला कैसा है? यौगिक है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, यह निश्चयवाचक है। आगे चलिए बढ़ा जाए, फटाफट बताते हैं। आप लोग अगर ज़्यादा जल्दी रहे तो आप लोग वीडियो रोक लेंगे। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं संचारी भाव कहते हैं। ठीक ना। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो आप लोग जानते हैं। 66वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग 2-3 बार रिवीजन करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगला देखिए 67वां दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इतिकाल, अली कली ही स्यों बिंध्यो लिखा, बल्कि बिंदी लगी। आगे कौन हवाल? पंक्ति में अलंकार पूछा है, तो कौन सा अलंकार है? अनियुक्त अलंकार है। अगला सर देखा जाए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उपयुक्त शुद्ध है, बाकी देखिए अशुद्ध दिख रहा है। उपयुक्त सही है। ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यानी 59 का डी। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ बताइए। एक तो होता है भैया कि उद्देश्य, और एक निशाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। 70 का सी। 71, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद सही है। 71वां का सी। 72वां देखा जाए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। इसमें देख लीजिए, आप लोग एक बार इस वीडियो को पढ़िए, मतलब कि इस वीडियो में आए हुए इस सवाल को पढ़िए। 75 नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका सभी सही जवाब डी देखिए, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक ना। हाँ, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन गुण। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। 73वां का विसर्ग संधि है। यशोदा, हाँ, विसर्ग संधि सही। 73वां का मतलब 73वां का सही है सी, विसर्ग संधि है। 74वां क्वेश्चन देखा जाए, रूढ़ कह रहा है। रूढ़ शब्द कौन सा इसमें से है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द पूछा गया। 74वां क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें रूढ़ शब्द पूछा गया। इसका सही जवाब है सरल। सरल में कौन सा रूढ़ शब्द? श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। 75वें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 75वें का सही जवाब है मेरे हिसाब से सी सही लग रहा है। 75वें का सी। 75वें नाटक और व्यंग्य सही है। चपला का पर्यायवाची है। चपला आप लोग जानते हैं दामिनी को कहा जाता है। चपला अर्थात दामिनी। ठीक ना। यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों सी वाला। इस वीडियो को रोक करके आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा बढ़िया से। रिजु का विलोम शब्द है। रिजु क्या है? रिजकोण आप लोग पढ़े होंगे। यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मेरे पास जो मुझे जानकारी है तो वह वक्र है, यानी रिजु का विलोम वक्र होगा, यानी 77 का बी। 78वां देखिए, बात किया जाए 78वां क्वेश्चन की बात किया। 78वां दिया है, रात में विचरण करने वाला निशाचर होता है। पाषाण शब्द है।
तो तत्सम शब्द है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना। बी रस का स्थायी भाव आप लोग पढ़े हैं, ये यूपी पुलिस का सवाल देखिए मिल गया। तो 81वें का सी सही उत्साह है, ठीक है सर। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? एकांकी हैं। भावुक शब्द उदाहरण है भावुक। ये 83वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 83वें का डी सही आयात स्वर संधि है। तुमने कैसा शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह तुमने कैसा मध्यम पुरुष का है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ये भी पूछा गया कई बार पेपर में, तो आप लोग जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, यानी प्रिय प्रवास, ठीक ना। 85वें का बी सही है, अयोध्या सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं, 86वां क्वेश्चन की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? हाँ, ये सी वाला सही। जब अनीता गाएगी तब सुजीता नाचेगी, ठीक है ना। अगला, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? बहुत है, ठीक ना सर। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण। 99 की फेर में पढ़ना मतलब होता है किसी कार्य को पूरा न करना है, यानी 89 का ये। विशेषण जिसकी विशेषता बताओ वह क्या कहलाता है? विशेष से कहलाता है। 90 का ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कमेंट करेंगे कि सही है कि गलत, विशेष है कि नहीं है। अगला देखिए, अगला उद्दत का विलोम शब्द है। उद्दत का विनीत है, यानी विकल्प डी। छमाही में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अगला, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इसे आप 2-3 बार दोहराइएगा। 94 का सही जवाब रामचंद्र शुक्ल है। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का। काव्य की शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? तो 95 को मेरे भाइयों सही का क्या होगा? 95 का मेरे हिसाब से सी सही है। 95 का सी अलंकार है। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, तत्वों को अलंकार कहते हैं, तो जाहिर सी बात है अलंकार इज द राइट आंसर। अगला सर, वेदशाला शब्द है, ये बताइए आप लोग। ये आप वीडियो रोक करके आप लिख लीजिए कि सही है कि नहीं। तो